वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में। आज कक्षा 11 विषय भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे कि अध्याय एक में जो विषय है भूगोल एक विषय के रूप में, यह पाठ एक का पहला टॉपिक यहाँ शुरू कर रहे हैं। यह पहला पाठ भूगोल एक विषय के रूप में। तो कक्षा 11 के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में मैं सब्जेक्ट विषय भूगोल के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि कोविड-19 के अंतर्गत जो क्लासेस स्थगित चल रहे थे, करीब ऑनलाइन क्लास में इस सितंबर माह से यह क्लास प्रारंभ हो रहा है। वह भी सुविधा अनुसार ऑनलाइन ही चलने की जो सुविधाएं प्राप्त हैं। तो ऑनलाइन क्लास में आज आप देखेंगे कि कक्षा 11 विषय भूगोल इकाई 1 में आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 1 का कि भूगोल एक विषय के रूप में। कहने का तात्पर्य कि जो जियोग्राफी है, इस भूगोल को या जियोग्राफी को हम एक विषय के रूप में किस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले इस भूगोल को हम परिचय के रूप में लेंगे। किसी भी पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम उसका परिचय देखते हैं। तो परिचय के अंतर्गत देखा जाए तो भूगोल का तात्पर्य हमारा यह धरातल या पृथ्वी, या कहें इस धरातल पर पृथ्वी पर देखें तो धरती, सागर और आकाश हमारी पृथ्वी के देखा जाए तो विस्तारित स्वरूप है। कहने का तात्पर्य कि जो धरती है, सागर है और आकाश, ये हमारी पृथ्वी के ही प्रतिरूप है। कहने का तात्पर्य कि धरती, आकाश और सागर, इन तीनों में हमारा जो धरातल है या हमारा जो भूगोल है, पृथ्वी है, वह इन तीनों में समाहित है। कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी बिना सागर के, बिना आकाश के और बिना धरातल के पृथ्वी या भूगोल नहीं चल सकता। कहने का तात्पर्य कि भूगोल का या जियोग्राफी का कहें तो यह एक विस्तारित रूप है जिसमें धरातल, सागर और आपका आकाशमंडल समाहित हो जाते हैं। और पेड़ पौधे जैसे हमारा धरातल है, तो इस धरातल पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, वृक्ष और हरितिमा का तात्पर्य कि जो पेड़ पौधे हैं वे हरे कलर के होते हैं, क्योंकि इनके हरे रंग का कारण होता है कि बड़े पैमाने पर जो पेड़ पौधे हैं इनमें देखा जाए तो क्लोरोफिल के कारण अक्सर जो पौधे हैं वे हरे रंग के दिखलाई देते हैं। तो पेड़ पौधों की जो हरितिमा है, नदियों की जो कलकल की आवाज़ है, जैसे आप कभी नदियों के किनारे जाते हैं तो नदियों का जो बहाव होता है, पानी जो बहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कहें हमारे यहाँ जो नदियों का प्रतिबिंब है, नदियों का जो उद्गम स्थल है, बड़े पैमाने पर नदियाँ हमारे यहाँ बड़े हिमालय पर्वत से ही जो है इनका जन्म हुआ है। तो पहाड़ों से चलती हुई जो है पूरे देश में बहती हैं नदियाँ। तो कहने का तात्पर्य ये कि नदियों की जो कलकल की आवाज़, पक्षियों के कलरव, पक्षियों का जो चहचहाना, कलरव का तात्पर्य उनकी जो बोली है चहचहाना, और मनुष्यों के क्रियाकलाप, ये निर्जीव धारा को देखें तो प्रायमान और गुंजायमान। कहने का तात्पर्य इस निर्जीव धरातल को एक नई ऊर्जा या एक नई संचार, या कहें कि इस धरातल में एक प्राण फूंकने का, या धरती को हरा भरा या कहें गुंजायमान, धरती को हरा भरा गुंजायमान, या कहें कि बड़े पैमाने पर धरातल के ऊपर या धरातल पर जो हरियाली है या कहें
जो शोरगुल है, जो विकास है मानव का, जो मानव की विकास और प्रकृति के अंतर्गत जो बड़े पैमाने पर देखें तो प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तनशीलता, इन सब के कारण देखें तो हमारी जो धरती है वह प्रायः गुंजायमान रहती है। गुंजायमान का तात्पर्य कि धरातल पर हर जगह जो है कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसके साथ साथ कुछ न कुछ शोर भी होते रहते हैं। तो पृथ्वी, गोल पृथ्वी का ही एक वैज्ञानिक अध्ययन या विश्लेषण किया गया है। और मानव का उदय, मानव का कब जन्म हुआ, इसका विकास कब हुआ, उसके साथ साथ प्रगति और अस्त भी इसी धरातल पर ही होता। कहने का तात्पर्य कि जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है, मानव का उत्थान और मानव का पतन, ये सब सारी चीजें इसी हमारे धरातल पर ही उदित और अस्त होते रहते हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक भूगोल के जिज्ञासा के लिए या जितने भी भूगोल वक्ता हैं, सभी अपनी जिज्ञासा के लिए पृथ्वी के विषय में ही जानना आवश्यक हो जाता है। तो इस हमारे धरातल के अंतर्गत या पृथ्वी के अंतर्गत जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, या कहें कि हम इस पृथ्वी को 4 महत्वपूर्ण भागों में हमने इसको बांटा है। वो 4 भाग क्या हैं? स्थल मंडल 4 भाग में पहला है स्थल मंडल, स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, चौथा है जल। अष्टमंडल के अंतर्गत जो हमारे पृथ्वी की धरातल का जो ऊपरी हिस्सा है वह अष्टमंडल के अंतर्गत आता है। जलमंडल, जैसा आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो 3 हिस्सा है, करीब करीब 75% के आसपास देखी तो पूरा का पूरा जो पृथ्वी है 3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो जो पूरा जल से घिरा हुआ है वह जलमंडल। वायुमंडल, इसी धरातल पर वायुमंडल भी है जो पृथ्वी के निचली परत से लेकर आकाश मंडल तक वह पूरा का पूरा वायुमंडल है। वायुमंडल देखें तो मुख्य रूप से 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसको हम अगले इसी टॉपिक में वायुमंडल के बारे में आपको विधिवत जानकारी देंगे, एक अलग पाठ हो जाता है वायुमंडल। और चौथा है जलमंडल। जल का तात्पर्य जीवधारी। ये जलमंडल में मानव, पशु पक्षी और ये पशु पक्षी जीवधारी जितने भी हैं सभी जलमंडल के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो ये जो पृथ्वी के परिचय के रूप में है, इसमें पृथ्वी के अंतर्गत जो पृथ्वी के 4 प्रमुख भाग कहें ये बांटा गया है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो ये जो वायुमंडल, जलमंडल है, इन सभी में देखें तो भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है वह बड़े पैमाने पर पड़ता है। और देखा जाए तो पर्यावरण या भूगोल जो है, पर्यावरण और मानवीय क्रियाएं, कहने का तात्पर्य कि भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण, और पर्यावरण में वो सभी प्राकृतिक चीजें समाहित हो जाएंगी और मानव की जो क्रियाकलाप हैं। तो भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानवीय जो क्रियाकलाप है ये गोल पृथ्वी के संदर्भ में इसका विशद विवेचन किया जाता है। और इसके साथ साथ देखें तो व्यक्ति धरातल पर जो मानव है या व्यक्ति है वह धरातल पर किससे संघर्ष करता है? धरातल पर मानव प्रकृति के साथ, तो प्रकृति के अंतर्गत पर्यावरण आ जाएगा।
तो मानव प्रकृति के साथ या पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, संघर्ष करता है। तो वही है कि पर्यावरण के साथ मानव संघर्ष करके और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने सतत विकास में, कहने का तात्पर्य कि बड़े पैमाने पर जो मानवीय संसाधन, कहने का तात्पर्य कि इस धरातल पर बड़े पैमाने पर जो मानव के अनुकूल जो संसाधन हैं, अब संसाधन में बहुत सी चीजें आएंगी धरातल पर जिनका उपयोग मानव अपने विकास के लिए करता है। तो मूलभूत जो मानव की आवश्यकताएं हैं वे सभी संसाधन आपको इसी धरातल से ही प्राप्त होते हैं। तो संसाधनों का उपयोग करके मानव अपना सतत पोषण का तात्पर्य सतत मतलब लगातार, पोषण मतलब उसका भरण पोषण, मानव अपने खाने पीने की जो चीजें हैं या फसलों के अंतर्गत जो कृषि का कार्य मानव करता है, तो ये सब चीजें भरण पोषण में, उसके साथ भवन के निर्माण, शिक्षा के लिए क्या क्या उपयोग है, टेक्नोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्र में जो मानव अपना अभ्युदय या विकास करता हुआ मानव जो आगे सभ्यता के विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आदिमानव ने जरा धरा पर पहली बार जब अपने, कहने का तात्पर्य कि अब हम थोड़े से आपको आदिकाल की ओर ले चल रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि जब इस धरातल का या इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का जब अभ्युदय हुआ था करीब आज से करोड़ों वर्ष पहले, तो धीरे धीरे इस धरातल पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल के बाद इस धरातल पर एक कोश की जीवों का जो अभ्युदय हुआ, तो एक कोश की जीवों के बाद धीरे धीरे इस धरातल पर मानव का भी जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो आदिकाल की बातें आ रही हैं कि आदि मानव ने जब धरातल पर पहली बार अपने नेत्र खोले होंगे और उसे चारों ओर जो वृक्ष हैं, पशु हैं और पक्षी, आकाश, धूप और चांदनी, जो आकाश में आप देखते हैं चंद्रमा दिखाई देता है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वही चांदनी, चंद्रमा के प्रकाश में चांदनी दिखाई पड़ी होगी और प्रकृति ने उसे सहारा देकर, देखा जाए तो उसका पालन पोषण किया। और इस युग में मानव का जो विकास है, मानव धरती पर, मानव कहने का तात्पर्य कि धरती मानव का बिछौना रहा होगा, आकाश मानव का छत और कंदमूल और फल, कहने का तात्पर्य कि जब मानव विकास के पथ पर नहीं था तो धरातल पर जो प्राकृतिक जो वृक्ष थे उनके फलों का ही मानव भक्षण करता रहा या उनको खाकर के, जैसे कंदमूल फल फूल को खाकर के मानव अपना भरण पोषण करता रहा। तो वह कंदमूल फल और कच्चे मांस को खाकर मानव अपने जीवन का निर्वाह करता रहा। और देखा जाए तो इस युग में देखें तो निर्वाह करता रहा होगा और वृक्षों के जो छाल हैं और पशुओं के खाल, वृक्ष के छाल और पशुओं के खाल से मानव अपने शरीर को ढकता रहा होगा। ये प्राचीन काल की बातें हैं, आदिमानव या मानव सभ्यता के आदिकाल की बातें हैं। कहने का तात्पर्य कि पूरा पाषाण काल के समय की बातें हैं। तो उस काल में मानव देखें तो शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल और पशुओं के खाल से मानव अपने शरीर को ढकता था। और धीरे धीरे मानव ने पर्यावरण, कहने का तात्पर्य कि जब मानव का अभ्युदय इस धरातल पर हुआ तो मानव धीरे धीरे प्रकृति के साथ या पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करके देखें तो स्थापित करके अपना धीरे धीरे विकास किया। और मौसम बदलने के साथ साथ मानव की जो दैनिक जो क्रियाएं हैं, इन दैनिक क्रियाओं में भी धीरे धीरे
परिवर्तन किया गया और प्रकृति के संसाधनों को, कहने का तात्पर्य कि प्रकृति के संसाधनों को एक आधार मानकर या एक आधार बनाकर देखें तो तकनीकी विकास ही मानव ने नहीं किया, अपितु प्रकृति के साथ या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना और उसमें परिवर्तन करना मानव ने धीरे धीरे सीख लिया। और भूगोल वह विज्ञान है जो समय और विविधताओं के साथ, भूगोल वह विज्ञान है जो समय और विविधताओं के साथ परिवर्तन और विकास के चक्र में घूमता रहा है। तो पृथ्वी गोल है या चपटी है, यह बहुत दिनों से विवाद रहा। कहने का तात्पर्य कि प्राचीन काल से लेकर आज धीरे धीरे मध्यकाल तक यह विवाद बना रहा कि पृथ्वी गोल है अथवा चपटी है। लेकिन जब भूगोलवेत्ताओं ने दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार कर लिया तो इस दिक्सूचक यंत्र से यह पता लगा लिया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वह गोल है। तो देखा जाए दिक्सूचक यंत्र की खोज के साथ जो भौगोलिक खोज यात्राओं ने इस भ्रम से पर्दा जो था उसको हटा दिया कि पृथ्वी गोल है अथवा चपटी है। कहने का तात्पर्य कि इस दिक्सूचक यंत्र से भूगोलवेत्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है और जिसमें पृथ्वी में ज्ञान नई नई परतें खोल दी और धीरे धीरे गोलाकार पृथ्वी को समतल में उतारने के साथ साथ मानचित्र कला का भी विकास हुआ। और वर्तमान में देखें तो यह एक संगणक या संगणक का तात्पर्य कि जिनको हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो संगणक मानचित्र कला के रूप में भी ले लिया है। और आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक में जो भौगोलिक सूचना यंत्र है जिसके हम GIS कहते हैं, ने वैश्विक स्थितिक तंत्र GPS और GPS को देकर भूगोल के अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया। और देखा जाए तो भूगोल भौतिक स्वरूप से देखें तो विविधताओं का समन्वय ज्ञान का एक कोष भंडार है और जिसमें पृथ्वी के तल पर सर्वत्र, कहने का तात्पर्य किस हमारे धरातल पर पृथ्वी के तल पर हर जगह विभिन्नताएं या विविधताएं हैं। विविधता का तात्पर्य यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वह सभी जगह एक समान नहीं है। जैसे कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियां हैं, तो कहीं तालाब हैं, तो कहीं झीलें हैं, तो कहीं नदियां हैं, तो कहीं ऊंचे पर्वत पठार हैं, तो कहीं समतल मैदान हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर सर्वत्र सभी जगह विविधताएं अनेक रूपों में व्याप्त हैं और जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश जो है भूगोल के आंतरिक स्वरूप हैं। और हम चलेंगे भूगोल एक विषय के रूप में, ये तो परिचय के रूप में रहा, इतना जो कुछ अभी तक बताया गया वह परिचय के रूप में, और परिचय के बाद जो है भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल एक विषय के रूप में। तो अब भूगोल एक विषय के रूप में कहने का तात्पर्य कि अब हम देखेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार से देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो भूगोल
पृथ्वी का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। कहने का तात्पर्य कि भूगोल एक गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है। और देखें तो जो मानव के जीवन क्रियाकलापों और मानव से सांस्कृतिक विकास का जो लेखा जोखा है वह सभी इसी में समाहित है। और पृथ्वी को एक माँ का भी दर्जा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो पूरा का पूरा जो मानव है या कहें पूरा का पूरा जो मानव समाज है वह इसी माँ के गोद में ही पला बढ़ा है। और उसके साथ साथ देखें तो इसी धरातल पर ही पूरे के पूरे मानव समाज का अभ्युदय और पूरे मानव का पतन भी इसी धरातल पर ही होता है। और देखा जाए तो भूगोल पृथ्वी का एक ऐसा तंत्र के रूप में ही नहीं, मानव के संबंधों के रूप में भी जो है भूगोल को जाना जाता है। कहने का तात्पर्य कि इस धरातल पर या कहें कि जो भूगोल को बिना भूगोल के मानव का जो भरण पोषण है या मानव का जो विकास है, इस धरातल के बिना मानव का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य कि मानव के पूरे भरण पोषण और उसके जीवन की विकास की जो पूरी जो गाथाएं हैं वे बड़े पैमाने पर इसी धरातल से या इसी भूगर्भ से ही जुड़ी हुई हैं। और पृथ्वी पर आप देखते हैं अनेक प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान और नए छोटे बड़े जो तालाब हैं, ये सभी समुद्री घाटियां, झीलें और सागर पूरे के पूरे इसी धरातल पर ही पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ देखें तो जिनमें सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि जो आप पर्वत, पठार और मैदान, घाटियां, झीलें और समुद्र को देखते हैं, इन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो कहने का तात्पर्य वही लक्षण या विशेषताएं इन सभी में बड़े पैमाने पर भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। सभी के रूप, रंग और इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। जिसमें देखा जाए तो मानव ने जो तकनीकी विकास किया, जैसे तकनीकी विकास के अंतर्गत धीरे धीरे इस धरातल पर पहले छोटे बड़े कस्बे रहे होंगे या छोटे छोटे गांव रहे, लेकिन वही गांव धीरे धीरे एक नगर का रूप धारण करते हैं। फिर उसी नगर से एक बड़े महानगर का भी रूप धारण कर लिए। तो वही है कि जो गांव धीरे धीरे कस्बा, नगर, महानगर और सड़कें, रेल पथों, पत्तन का तात्पर्य होता है जो बंदरगाह होते हैं उनके बारे में है। तो छोटे बड़े जो पत्तन, हवाई जहाज और बाजारों के रूप में मानव का जो सांस्कृतिक परिवेश है, इन सभी में देखें तो सांस्कृतिक परिवेश को रच डाला है। और भूगोल के अंतर्गत इन्हीं सब का अध्ययन का जो लेखा जोखा है वह एक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। और आपके मस्तिष्क में देखा जाए तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि भूगोल क्या है। कहने का तात्पर्य कि भूगोल क्या है, इसका एक सरल सा उत्तर आता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन। कहने का तात्पर्य कि अगर हम इसको जियोग्राफी कहें, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में इसमें दो शब्द आते हैं। जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी और ग्राफी का तात्पर्य होता है वर्णन। तो जियोग्राफी या भूगोल के अंतर्गत तो इसका नाम दिया, सर्वप्रथम जियोग्राफी का जो नाम देने वाले भूगोल वक्ता हैं उनका नाम या जियोग्राफी के जो जनक है उनका नाम एरेक्टास्थनीज है। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल को जियोग्राफी का नाम दिया और इसका जो जियोग्राफी का इन्होंने नाम दिया, इसको माना गया कि जियोग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है
पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, इसमें दो चीजें हैं, जियो, जियो का तात्पर्य पृथ्वी, और जियो का कई अर्थ यहाँ लगाया जाता है। पृथ्वी है, जियो का तात्पर्य यहाँ जीवन सिद्धि है। पहले का तात्पर्य कि मानव सभ्यता का जो अभ्युदय या जो विकास है वह तीन चीजों में समाहित है। जियो, जियो, जियो का तात्पर्य जीवन कहाँ है, तो जीवन आपके इसी धरातल या पृथ्वी पर है। और ग्राफी का तात्पर्य होता है वर्णन, तो किसका वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो जो साधारण अर्थों में देखें तो जियोग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है वह यही है कि पृथ्वी का वर्णन, या कहें जोड़ सकते हैं कि पिछले जो टॉपिक था गोल, पृथ्वी के बारे में तो पीछे थोड़ा सा मैंने बताया था, पृथ्वी गोल है या चपटी है। तो गोल या चपटी है, इसका जब दिक्सूचक यंत्र का जो आविष्कार किया गया तो उससे भूगोलवक्ताओं ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। तो अगर पृथ्वी गोल है, उस गोल को हम कह सकते हैं कि गोल पृथ्वी का वर्णन। लेकिन अगर यहाँ जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो पृथ्वी का वर्णन। इसमें दोनों चीजें समाहित हैं, जोड़ भी सकते हैं। गोल, गोल कौन, पृथ्वी है, तो गोल पृथ्वी का वर्णन वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएंगे सिर्फ जियोग्राफी, तो सिर्फ आएगा पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी एक विषय के रूप में जो अध्ययन है, तो जो अध्ययन है वह जियोग्राफी तक ही लेकर के आज इस ऑनलाइन क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। ये टॉपिक रहा भूगोल के विषय के रूप में। तो यहाँ तक हमने आज अध्ययन किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।